हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक यूनिक स्टॉक की, द एक्सचेंज। आपको पीछे सोलर पैनल दिख रहे होंगे। तो सोलर पैनल क्या बनाते हैं? पावर, एनर्जी। तो आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी एक्सचेंज की। समझ तो गए होंगे आप कौन से स्टॉक की चर्चा होने वाली है। तो जरा देखते हैं प्राइस एक्शन, समझते हैं, सीखते हैं बहुत कुछ इस स्टॉक के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। देखिए प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी आप देख रहे होंगे कि प्राइस एक्शन में आपके पास देखिए वीकेंड है ना। तो वीकेंड है तो सीखने को बहुत कुछ है। अब वीकेंड वाली एक्सरसाइज क्या करनी है, तो आपके लिए वीकेंड एक्सरसाइज ऑलरेडी शेयर्ड है। इसको देखिए, समझिए और एक्सरसाइज प्रैक्टिस जरूर कीजिए। वीकेंड पे जो आप प्रैक्टिस करोगे उससे आप इतना कॉन्फिडेंस जो है कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, फील करोगे कि डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाएगी। तो हर वीकेंड डे, मैं तो इवन आपको ये कहता हूँ कि डे एंड पे, वीकेंड पे और साथ में मंथ एंड, ये एक्सरसाइजेस जरूर क्या कीजिए। मतलब वीकेंड पे जो एक्सरसाइज वो क्या है, आज इस हफ्ते में कितने स्टॉक उठा लीजिए, जो टॉप के 100 स्टॉक भागे उनको उठा लीजिए, उनके साइकिल्स को देखिए, डेली की साइकिल को देखिए, वीकली पे देखिए वो उसमें क्या कुछ हुआ, मंथली पे देखिए क्या कुछ चल रहा था, आवरली पे देखिए क्या कुछ चल रहा था, कहाँ पे साइकिल स्टार्ट हुई, पुरानी साइकिल्स को आप देख सकते हो। यानी कि एक स्टॉक नहीं बल्कि आप 100 स्टॉक उठा रहे हो, उसके 4 चार्ट उठा रहे हो फ्राइडे एंड पे इस हफ्ते के हिसाब से। तो 400 चार्ट आपके पास सीधे सीधे हो गए। तो समझ लीजिए कि कितना कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। और इसी तरीके से मान लो अगर आप साल भर प्रैक्टिस करते हो तो फिर आपको आदत ही पड़ जाएगी प्रैक्टिस करने की, फिर तो अच्छी बात है। और साल भर में कितने चार्ट्स आपके दिमाग से निकलेंगे, कितने चार्ट्स आपकी नज़रों से निकलेंगे, तो अपने आप वो प्रैक्टिस बनती रहती है, तो आसानी होती है, चीज़ें कॉन्फिडेंस आपको आता रहता है। चलिए डिटेल में बात करते हैं आज एक स्टॉक की, और जिसका नाम, जैसे मैंने आपको कहा कि एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं, वो है एनर्जी एक्सचेंज। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात करते हैं। देखिए स्टॉक आपको लग रहा होगा अभी भी छोटा सा है, 1200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। और अगर आप देखोगे तो उधार कंपनी के ऊपर कुछ नहीं है, प्रॉफिट और रेवेन्यू तो देख सकते हो क्लियरली, है ना। अकेला एक्सचेंज है जहाँ पे एनर्जी पावर ट्रेडिंग होती है। जैसे आपने देखा होगा एमसीएक्स, कौन सा एक्सचेंज है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। आपने देखा होगा एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये सब क्या है? ये एक्सचेंज है। और उसी तरीके से वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज तो स्टॉक्स की खरीद फरोख्त होती है। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिसिटी यूनिट, यानी कि जग देख रहे हो ये पहला पावर एक्सचेंज, आप देख सकते हो इसको, क्या है? पहला पावर एक्सचेंज। और 7300 प्लस रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट, 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब आपको क्या, वाह यूनिक स्टॉक है कि नहीं है? अमेजिंग। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इस एनर्जी एक्सचेंज को प्राइस एक्शन के बेसिस पे। उससे पहले अभी रिसेंटली हमने चर्चा करी थी वाटेक वबाक की और आयन एक्सचेंज की। वाटेक वबाक और आयन एक्सचेंज हमने इनकी चर्चा करी थी, इनके प्राइस एक्शन डेली के साइकिल के बारे में हमने चर्चा करी थी कि कैसे ये साइकिल स्टार्ट होती है और स्टॉक में क्या ज़बरदस्त रैली आपको देखने को मिलती है। पिछले साल इसी टाइम पे ये साइकिल स्टार्ट हुई थी और एक साल में आप देखिए पैसा आपका ट्रिपल कर दिया आयन एक्सचेंज ने। वाटेक वबाग देखिए कैसे साइकिल स्टार्ट होती है और कैसे आपको रैली देखने को मिली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अब हम बात करेंगे एनर्जी एक्सचेंज की। एनर्जी एक्सचेंज, अब यहाँ पे एक और चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए साइकिल स्टार्ट हुई, बढ़िया रैली आपको देखने को मिली बेहतरीन वाली कोविड की करेक्शन के बाद। चलिए अच्छी चीज़ है, बियरिश में टर्न हुआ था, बुलिश साइकिल बनी। और ये स्टॉक, इसमें कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है जिसकी वजह से प्राइस एडजस्टेड है। अगर आप देखोगे तो सीधे 50 के लेवल से कहाँ गया, ये देखिए सीधे 300 के लेवल पे। 50 से 300 के पे जाना मतलब 4 गुना। उसके बाद बियरिश साइकिल स्टार्ट होती है, मतलब वेट का टाइम। अब जरा देखिए ध्यान से, ये बुलिश साइकिल स्टार्ट हुई डेली के टाइम फ्रेम पे, लेकिन झटका ऐसा लगा कि वापस यहाँ पे क्या होता है, जब बुलिश साइकिल स्टार्ट होती है तो अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे भी लगा है तो स्टॉप लॉस जाएगा। अब ये बात आई कि नहीं है? देखिए जो रिस्क मैनेजमेंट की हम बात करते हैं बार बार कि भाई अपॉर्चुनिटी, देखिए हमेशा ये स्टॉक इसीलिए मैं यूनिक चूज करके लेके आया हूँ जहाँ पे आपकी बुलिश साइकिल स्टार्ट तो हुई लेकिन बहुत ही जल्द तुरंत एंड होगी और स्टॉप लॉस भी गया लेके, क्लोजिंग भी मिल गई इन पॉइंट से नीचे। चलिए समझते हैं इसको। अब यहाँ पे जैसे ही ये चीज़ें एंड हुई और क्लोजिंग आपको मिली अपने पॉइंट से नीचे, आप निकल गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमेशा ये ध्यान दे के रखना है, ये समझ के रखना है, सोच के रखना है कि अगर मेरे स्टॉप लॉस से नीचे चीज़ें जा रही तो मुझे निकलना है।
उस स्टॉक में मुझे एंट्री मिल जाएगी, दोबारा एंट्री मिल जाएगी, मुझे मौका मिल जाएगा। ऑल्दो मैं कहूँगा कि हाँ, आपको जब मौका मिलेगा दोबारा तो वो सारी चीज़ें पार कर देगा, आपके लॉसेस को भी हटा देगा। लेकिन स्टॉप लॉसेस रिस्क मैनेजमेंट में निकलना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब फिर से एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे तो जो हुआ बढ़िया एक्शन, लेकिन फिर से ये साइकिल स्टार्ट करने वाला है। तो अगेन, और जब इस तरीके की सेकंड साइकिल होती है तो उसका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त। अब देखिए, अब जैसे ये यहाँ पे साइकिल स्टार्ट कर, अभी किया नहीं है, करने वाला है ये लेवल, इसके अराउंड तक फिर से एक अपॉर्चुनिटी तैयार होगी, तो आपको बस स्टॉप लॉस रेडी है। टारगेट तो बहुत दूर का है। अब ये 300 पे जाना 150 के लेवल से डबल है। आपको कह रहा वाह, पिछली बार कितने कितने पॉइंट्स गए थे, अगर मैं कहूँ अगर यहाँ पे 150 पे एंट्री करी होगी तो एटलीस्ट एक 25 पॉइंट का लॉस है कि नहीं है। तो अब ये देखिए, इस लॉस के बारे में बात करते देखिए। तो 150 पे एंट्री की है और अगर मैं 2500 का लॉस लेने को तैयार हूँ एंट्री पे, तो मुझे मात्र और मात्र 100 शेयर खरीदने। अगर मैं 5000 का लॉस लेने को तैयार था पहले, तो मैं 200 शेयर खरीद सकता था। अब यही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पोजीशन का साइज आपके लॉस के बेसिस पे डिफाइन होता है। आपको यार ये क्या बात है, तो क्योंकि डर नहीं लगेगा। अब मान लो मुझे इस स्टॉक को मैं फिर से यहाँ पे 140 पे बाई, अभी 140 या 150 पे बाई करने वाला हूँ मान लो, ठीक है। मैं इसको 150 पे बाई कर रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस है 120 का, यानी कि अब मुझे दिख रहा है कि 30 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस दिख रहा है। ध्यान देखना इस चीज़ को, 30 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। अगर मैं एक ऐसा कंफर्टेबल, अफोर्डेबल ऐसा लॉस लेने को तैयार हूँ, तभी मैं स्टॉक को इतना होल्ड कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं होल्ड कर पाऊंगा। अदरवाइज जब ये रैली यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी, इसमें बीच में करेक्शंस आएंगे, तो मैं निकल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जो लॉस है वो एक एक बड़ा लॉस है, जो कि मुझे हमेशा एक डर का माहौल देगा। तो हमेशा एक कंफर्टेबल लॉस के साथ, एक कंफर्टेबल रिस्क मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रॉफिट की गारंटी नहीं है, बट लॉस की गारंटी आपके पास है। लॉस का जो ट्रम्प कार्ड है वो आपके पास है, तुरुप का इक्का आपके पास है, लॉस वाला वो सब आपके पास है, वो सब आपके कंट्रोल में है। प्रॉफिट इज नॉट इन योर कंट्रोल, इट इज मार्केट्स, इट इज इन मार्केट्स कंट्रोल। तो समझिए, अब IEX का शेयर आपको अगर हुआ, और अब जब पिछली बार ये स्टार्ट हुआ था ना रैली, मैं आपके सामने इसका एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। देखिए, उस टाइम पे ये ऑलमोस्ट आई थिंक मई 14 2020 का ये पार्ट था, जब साइकिल स्टार्ट हो रही थी। 156 का प्राइस था, और क्योंकि जैसा प्राइस एडजस्ट हो चुका है, तो अब आप देख सकते हो मई 14 के आसपास का प्राइस में दिखाऊँ अगर आपको, ये लेवल देखिए 56 के आसपास मान के चलिए, मतलब अच्छा खासा स्प्लिट यहाँ पे हुआ। देखिए, ये देखिए यहाँ से लेके अब आप हो गया यार क्या बात है। पिछली साइकिल एक पॉजिटिविटी स्टार्ट हो रही थी, यही कारण था उस टाइम पे भी रडार में आया था। और आप देख सकते हो, मैं आपको जो वीडियो का लिंक है वो ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको देखना, समझना, सीखना। लेकिन आप समझिए, प्रोसेस को समझिए। प्रोसेस को समझोगे तो यही सारी चीज़ें हमको इंट्राडे में छोटे टाइम फ्रेम्स में देखने को मिलती है। जैसे अभी रिसेंटली हमने एक प्राइस सेक्शन सीरीज में एक वीडियो दिया था बहुत इंपॉर्टेंट, और वो वीडियो था नेचुरल गैस के ऊपर या क्रूड ऑयल के ऊपर। वहाँ पे हम NGT की बात करते हैं, न्यूयॉर्क जोन की बात करते हैं। तो न्यूयॉर्क जोन क्या है? वो टाइमिंग का है, जहाँ पे मोटा पैसा फ्लो होता है मार्केट में, उस पर्टिकुलर टाइम पे है। और वहाँ पे 5 मिनट की साइकिल के बारे में बात की, 15 मिनट की साइकिल के बारे में बात करते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि कौन सी साइकिल को आप समझना चाहते हो, कौन सी साइकिल को प्ले करना चाहते हो, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट को टाइम देना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टॉक्स में तो आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन जब आप कमोडिटी मार्केट में जाओगे या फिर इंडेसेस में जाओगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो किसी एक को पकड़ लो, उसकी साइकिल को समझ लो रेगुलर बेसिस, उसी साइकिल के हिसाब से चलते रहो। ये एक ही तो साइकिल हम देखते हैं। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि हाँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड प्रैक्टिस वीकेंड एक्सरसाइज जरूर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीकेंड एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज ये जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।